परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यीशु मसीह ने एक बेहद बड़ी बात अपने चेलों से की कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन कुछ देर के बाद तुम मुझे फिर से देखोगे। हालेलुया। जब कल मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे कल आपके बच्चों को वचन देना है, मुझसे बात करके मैं उन्हें क्या बताऊं, तो प्रभु ने इस छोटे से वचन के पीछे इतना बड़ा भेद खोल दिया कि मैं भी हैरान था कि प्रभु ये कैसा भेद है, ये क्या है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा सबसे पहली लाइन का अर्थ यह है कि जब मैंने अपने शिष्यों को कहा कि कुछ समय के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, कहने का मतलब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा समय आएगा, तुम्हें लगेगा कि हम अकेले पड़ गए हैं, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छूट गया है, तुम्हें लगेगा जो हमने मेहनत की है, जो यीशु ने हमें सिखाया है, जो समय हमने यीशु मसीह के साथ स्पेंड किया है, जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे बारे में कहा है, वो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो कुछ भी नहीं दिख रहा। जो यीशु मसीह ने हमारे विषय में कहा है वो कुछ भी नहीं दिख रहा। थोड़ी ये ना देखने का मतलब है कि तुम्हें एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अकेलापन लगेगा, जब ऐसा समय आएगा तुम्हें अनाथपन लगेगा, एक ऐसा समय आएगा तुमसे सब कुछ छूटता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ऐसा घटेगा जो तुम्हारे अंदर के विचारों को, तुम्हारे अंदर के उन सारे ख्यालों को, उन योजनाओं को मध्यम करने की कोशिश करेगा। तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारे मकसदों को, तुम्हारे चाहतों को वो खत्म करता हुआ तुम्हें नजर आएगा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। तुम्हें लगेगा कि मैं अनाथ हूं, कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहारा नहीं, तुम बेसहारा हो गए हो, सब कुछ खत्म हो गया। कहता तुम्हें ऐसा लगेगा। इस वचन का यह अर्थ है कि कुछ समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन कुछ समय बाद तुम मुझे फिर से देखोगे। वो क्या होगा कि जब मैं दोबारा एंट्री करूंगा, पाप और मृत्यु को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर से मैं तुम्हारे बीच में एंट्री करूंगा, फिर से तुम्हारा बल नया हो जाएगा। जो कुछ शैतान तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, नाकाम हो गया, इच्छाएं, प्लान, योजनाएं फिर से तुम्हें नजर आने लगेंगी, फिर से तुम्हें रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, फिर से वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। दिखने का मतलब कहता ये है, प्रभु ने मुझे समझाया, प्रभु मुझे गहरा ले गए तो मैं हैरान था। वाकया में प्रभु आप बड़े ही सामर्थी हैं, आप बहुत डीप सोचते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के पकड़ाने के बाद, यीशु मसीह को जब पकड़ लिया गया तो चेले एकदम से अकेले पड़ गए थे। चेलों को सब कुछ अपने उल्टा होता हुआ नजर आ रहा था। चेले एकदम से बेजान और अपने आप को निहत्ता, अपने आप को कमजोर और अपने आप को बेसहारा समझ रहे थे। तो उन्हें लग रहा था कि यीशु मसीह ने जो हमसे स्वर्ग राज्य की बातें की, यीशु मसीह ने जो हमसे बड़े बड़े प्रॉमिस किए, यीशु मसीह ने जो हमें बड़ी बड़ी आशीष देने का वायदा किया, हमारे लिए भविष्यवाणियां की, हमारे लिए वो शब्द बोले, हमारी उन्नति के लिए, हमारे इस्तेमाल होने के बारे में, भविष्य के बारे में, स्वर्ग के बारे में, शायद वो अब फीके पड़ गए, खत्म हो गए, कई दफन हो गए। नहीं, वो दफन नहीं हुए, वो फिर से तुम्हें नजर आने वाले हैं। वो कुछ समय के लिए एब्सेंट आई थी। हालेलुया। यीशु मसीह फिर से नजर आया अपने चेलों को और उसने कहा कि जाओ, सब जातियों को सुसमाचार बनाओ, सुनाओ और उन्हें मेरे चेले बनाओ, और देखो मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और फिर से उन चेलों की जिंदगियों में यीशु नजर आया। हालेलुया। फिर वो बेसहारा नहीं रहे, फिर वो डरपोक नहीं रहे,
फिर उन्होंने अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जलाया और बहुत सारी दुनिया को बचाया। कलीसिया सेम तुम्हारे साथ आज होने वाला है। अभी तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं दिख रहा, यीशु कह रहा है अभी कुछ समय मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। वो पीरियड तुम्हारे ऊपर चल रहा होगा, वो समा तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा होगा, वो समा तुम्हारी जिंदगी से बह रहा होगा कि तुम्हें लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरा हो गया, यीशु नजर नहीं आ रहा, यीशु साथ नहीं है। वो पहली लाइन पूरी हो रही है, लेकिन उसके बाद वो फिर से नजर आएगा। जब नजर आएगा तुम छूट चुके होंगे, तुम्हारी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। फिर मैं कह रहा हूं कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ नया होने जा रहा है, सब कुछ बदलने जा रहा है, सब कुछ ब्लेस होने जा रहा है। इतना ऊंचा तुम्हें करने जा रहा है कि आकाश की बुलंदियां भी कम पड़ जाएंगी। आमीन। समझ में नहीं आ रहा मेरे को। रेसो को छोड़ो।